हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैथ और रीजनिंग के अंदर अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। सबसे ज़्यादा मैथ में क्या होता है, जीडी का जो पेपर आएगा अब 2025 में जनवरी फरवरी के आसपास होगा, तो सबसे ज़्यादा डर बच्चों को मैथ में ही लगता है। बाकी हिंदी का अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हिंदी इंक्रीज हो जाएगी। हिंदी को सब में कॉन्फिडेंस होता है कि हिंदी में अच्छे नंबर ले कर सकते हो। और जीके को ज़्यादातर बच्चे यूँ नेगलेक्ट कर देते कि सभी के एक से ही नंबर आने हैं, पर आपको जीके पर भी ध्यान देना है। लेकिन ये मेन वीडियो है, बाकी इनके ऊपर बाकी और सब्जेक्ट के मैथ रीजनिंग को छोड़कर जीके के ऊपर और हिंदी के ऊपर कंप्लीट वीडियो चैनल पर आ चुकी है। आप चैनल विजिट करके देख सकते हो। ये स्पेशली वीडियो जो एसएससी जीडी 2025 में जो पेपर होने वाला है उसके ऊपर है कि आप कैसे आप स्कोर इंक्रीज कर सकते हो। और मैं अपनी बता दूं, मेरे स्कोर 2024 का जो पेपर हुआ तो उसमें मैथ और रीजनिंग में मतलब रीजनिंग में फुल थे और मैथ में एक क्वेश्चन गलत हो गया था। और वो गलत होने के कारण क्या होता है कि आपको पता होता है वो नोट वाले आपको बताया जाता है, आप कहीं से प्रैक्टिस सेट करते हो या कोई भी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो बताते कि क्वेश्चन को आपको ढंग से पढ़ना। वही मिस्टेक मेरे से हुई थी। बाकी मैथ में फुल नंबर तो क्वेश्चन आता है, क्योंकि अब की बार वैसे भी मैथ का लेवल भी ये था और मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी थी। तो मैथ के सबसे पहले बता दूं, जो नए बिगनर्स है सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है मैथ के। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन इजीली और आसानी से और जल्दी बना ले जाओगे। टाइम भी क्या होता है, मॉक में आपका टाइम कम पड़ता है मैथ के अंदर बनाने में। अगर आपका टाइम कम पड़ता है तो मेन समझ लो कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं। कंसेप्ट क्लियर हो गए तो स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले कंसेप्ट पे ध्यान देना। अगर किसी ने कोई बैच खरीद रखा है तो आप बैच से एक बार मैथ के कंसेप्ट क्लियर कर लो। अगर बैच नहीं खरीद रखा तो 2 बैच मैं बता देता हूँ, मैंने लिख रखे हैं, आप उनसे फॉलो करके मैथ जीडी के लेवल की बढ़िया पढ़ सकते हो। एक है परमवीर बैच दीपक भाटी सर का, आरडब्ल्यू का। आप जानते हो दीपक भाटी सर बेस्ट टीचर है जो सीजीएल में सिलेक्टेड है। आरडब्ल्यू पे उनकी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप सर्च करोगे तो परमवीर बैच से, तो आप उसको फॉलो करके उसकी कंप्लीट वीडियो देख सकते हो सारी। और उस वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, जितने हो सके उतने प्रैक्टिस सेट देने हैं, मतलब मॉक टेस्ट देने हैं। जितना मॉक टेस्ट दोगे उसके बाद आपका स्कोर इंक्रीज होगा। मॉक टेस्ट है, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद जितने मॉक टेस्ट दोगे वो भी आपका स्कोर बूस्ट करेगा। जो दीपक भाटी सर को फॉलो कर सकते हो। और एक और टीचर का नाम बताता हूँ, आरडब्ल्यू पर से परिणाम बैच से राहुल तेवतिया सर की प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें भी आपको मैथ का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा। बाकी जिसने बैच ले रखो बैच से करो, फ्री में जो यूट्यूब से करना चाहते हो उसके लिए 2 प्लेलिस्ट बता दी हैं आपको। ये 2 वो करनी है, प्लेलिस्ट करनी है, उनसे आपका कंसेप्ट क्लियर करना है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। और ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जितने आप मॉक टेस्ट दोगे, सेक्शनल मॉक पे ज़्यादा ध्यान देना। स्टार्टिंग में मैथ के अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद सेक्शनल मॉक देने, उससे आपका स्कोर इंक्रीज होगा, बूस्ट होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, ये होगा। और जिसने मतलब जो रिपीटर्स है, जैसे 2024 में जो कुछ नंबर से रह गए, 2023 में रह गए हो, तो उनको क्या करना है कि यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट चलते हैं, आपको पता है। तो आप उन पर एक मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पे उन पे ध्यान नहीं दे कि 2-4 मास्टर ढूंढ लिए उनके पे आप फॉलो कर रहे हो। आपको क्या करना है, एक कोई टीचर कर लो, क्योंकि जो वो प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे होते हैं उनमें क्या होता है कि जो अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करवाया जाता है। तो उससे क्या होगा, आपको जो नए कंसेप्ट हो गए तो आपको उनका पता चल जाएगा। और बाकी न्यू कंसेप्ट वहाँ से मिल जाएगा। और अब मतलब आपने एक बार कंसेप्ट कर रखा है, आप 1-2 नंबर से रह रहे तो आपका कंसेप्ट तो स्ट्रॉन्ग होगा ही। तो आपको क्या करना है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अब आपको कोई कंसेप्ट की वीडियो नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं देखना है। आपने जो कंसेप्ट की नोटबुक बना रखी है आपको वही रिवाइज करनी। फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। मेन क्या होता है कि कंसेप्ट की नोटबुक एक भरी रहती है आपकी कंप्लीट, आप मैथ रिवाइज नहीं कर पाते। अगर आपने फॉर्मूले की नोटबुक बना रखी ना, फॉर्मूले की नोट से आप 4 पन्ने के फॉर्मूले बन गए मान लो, तो आप उनसे पूरी मैथ रिवाइज कर सकते हो। तो आपके एक ऐसी नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए 5 से 7 पेज के, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ के फॉर्मूले, अब फॉर्मूला मैथ कर जो मैथ के फॉर्मूले अगर आप उनको रिवाइज करोगे ना डेली, तो आपकी लगभग कंप्लीट मैथ रिवाइज हो जाती है। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है। तो आपको ये रिवाइज करना है। और आपको जितना हो सके मॉक टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है कि आपके कंसेप्ट क्लियर। और पिछली बार आप 1-2 नंबर से रह गए थे, तो मॉक टेस्ट जितना दोगे उतना स्कोर बूस्ट होगा। और बाकी मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा तो इसके लिए सेपरेट वीडियो चैनल पर मैं डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो।
बाकी मैथ में तो ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैथ में सिंपल है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको मॉक देने हैं, और जिनके कंसेप्ट क्लियर है उनको बस मॉक से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा मॉक देने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये ज़रूर देखना कि आप किस टॉपिक में लैक हो, मतलब किस में कमी आ रही, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा ध्यान देने के बाद मॉक बस स्कोर इंक्रीज। मॉक से ये नहीं पता चलेगा कि आपके जो यहाँ नंबर आ रहे हैं वही नंबर आपके वहाँ आएंगे, और वो आ भी सकते हैं, क्लियर भी नहीं है। पर आपको मॉक से ये सीखना है कि कौन सा टॉपिक आपका वीक चल रहा है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो। तो बस मैथ में यही था कि ये देखो मॉक टेस्ट जो मतलब बिगिनर्स नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ। मॉक में ये देखना कि कौन सा टॉपिक वीक चल रहा है, उसको अच्छे से समझना है। और एक सेपरेट मॉक मैथ में क्या करना है, एक सेपरेट नोटबुक बना लेनी है। जैसे कोई क्वेश्चन हुआ जो आपको पता नहीं था, जिसका कंसेप्ट नहीं पता था, एक सेपरेट नोटबुक बना लेनी है और उसमें वो क्वेश्चन लिख लेने हैं। और हर मतलब संडे को या हर वीक के 7 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद आपको क्या करना है, उस नोटबुक को एक बार कंप्लीट रिवाइज करना है, जिससे आपको वे क्वेश्चन नहीं बने थे वो एक बार आपके नज़र के आगे से आ जाएगा, और अगली बार वो क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको हैंडल कर लोगे। तो मैथ में यही था। मैथ की मतलब दिमाग में इतना वो मत बैठाओ कि मैथ हार्ड है, हार्ड मैथ ईजी है। और मैथ जैसे आपका स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी रीजनिंग भी इजीली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। रीजनिंग का कुछ अलग नहीं है, रीजनिंग का एक बार आप क्या सारे मतलब वो कंसेप्ट सीख लो, एक बार किसी की वीडियो देख लो, और बाकी आप मॉक से रीजनिंग को कोई स्पेशल बुक लेने की भी जरूरत नहीं है। आप मॉक दोगे तो उससे भी आपका स्कोर इजीली इंक्रीज हो जाएगा। रीजनिंग बन तो सबसे जाती है, पर रीजनिंग की क्या बात होती है, रीजनिंग में आपका टाइम मैनेजमेंट देखा जाता है। रीजनिंग बना तो कोई भी लेगा, अगर किसी को 15-20 मिनट दी जाए, मान लो 5-7 क्वेश्चन के लिए बना, तो वो देगा किसी ना किसी तरह से सोच कर। मेन बात होती है आप कितनी जल्दी रीजनिंग को हैंडल कर पा रहे हो। तो आपको रीजनिंग की बस मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करोगे तो भी हो जाएगा। मैथ पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपको देख सकते हैं कि अब 2024 में कट ऑफ क्या गई, तो आपको चारों सब्जेक्ट को अच्छे से लेकर चलना पड़ेगा। आप नई रीजनिंग को छोड़ सकते हैं, नई मैथ को, नई हिंदी को और नई जीएस को। जीएस को भी आपको मतलब फुल फोकस में कर उस पर कंप्लीट ध्यान देना पड़ेगा। तो यही थी इस वीडियो में। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। धन्यवाद।